नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें, मिथिला मंच न्यूज अब पटना की हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज अब चाहती है कि मिथिलांचल की खबरें भी पटना तक पहुंचे और पटना की खबरें, अपडेट खबरें दरभंगा तक। इसीलिए 15 जनवरी से हमारा विशेष कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बता दें कि सरकार के गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कभी पुलिस मुख्यालय तो सचिवालय पहुंच रहे हैं। जनवरी के प्रथम सप्ताह के बाद से लगातार मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। हम बता दें कि हर खेत तक सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों से भी बात की है। वहां उन्होंने कहा है कि हर किसान को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। लगातार सचिवालय जाकर वो सभी विभागीय कार्यों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और समीक्षा भी कर रहे हैं। बिहार के पिछली सरकार में खामियों को देखते हुए चुनाव में जनता के विरोध पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी बातों को गंभीरता से लेना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें 7 निश्चय योजना और बिहार में बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण जी उनका प्राथमिकता नजर आ रहा है। इसलिए अब नए वर्ष से नई सरकार के गठन के बाद से ही सीएम नीतीश पूरी रंग में हैं। वे अब सचिवालय भी जा रहे हैं और वहां पर मीटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 1 जनवरी से सचिवालय जाने का सिलसिला शुरू किया है। मुख्यमंत्री आज फिर से मुख्य सचिवालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ आज हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। तो इसके लिए भी हमने इसका पूरा का पूरा हर जगह का सर्वेक्षण करना, कहाँ किस प्रकार से सिंचाई उपलब्ध कराया जाएगा, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी इकट्ठा करना। तो उसके लिए जो कुछ भी विभिन्न विभागों का 4 विभागों में ये काम हुआ है, तो उन लोगों की तरफ से जो बतलाया गया उसकी भी पूरी समीक्षा की है और उसमें बहुत कुछ हमने सुझाव भी दे दिया है कि भाई इसके लिए कोई सिर्फ पंचायत के स्तर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हर गांव और टोला के स्तर पर हम लोगों को एक एक चीज़ का सर्वे कर लेना चाहिए कि उसमें हम जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ किस तरह से सिंचाई उपलब्ध कराएंगे। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। और बाकी एक आज भी हमने मीटिंग रखा था कि जो हम लोगों ने लागू किया है शराबबंदी, तो उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, उसके बारे में। और बाकी सब कई तरह के जितने फाइल हैं, जो कुछ भी है, सब निर्णय लिया है। और भी सब बीजेपी नेताओं से सर कल मुलाकात हुई है, क्या कैबिनेट की पूरी तस्वीर साफ हो गई? सहज बात है, उसमें कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल जिसको कहिए कि यूं ही बातचीत गपशप, लेकिन उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं। सर कहा जा रहा है कि सुशील मोदी को फिर एक बार बिहार बुलाने की कोशिश हो रही है, ऐसा है क्या? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और कल भी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की। हमने आज अखबार में देखा, छपा हुआ है कैबिनेट के एक्सपेंशन का, तो पहले ही बता चुके हैं। कैबिनेट को लेकर इतना कभी कहाँ देर होता था, पहले से जब भी हम लोग करते रहे, हम शुरू में ही कर देते हैं अधिकांशतः। लेकिन इसके बारे में जब तक लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक तो अभी तो कुल मिलाकर के कैबिनेट में 14 लोग, और जब हो जाएगा उन लोगों का आ जाएगा रिपोर्ट, उसके आधार पर हो। कैबिनेट पे कोई चर्चा नहीं हुई? नहीं, कैबिनेट में तो इसकी चर्चा नहीं होती है। नहीं, लेकिन कल जो बातचीत इस विषय पर सहज और सामान्य बात, जो सब कुछ किया जा रहा है बिहार के बारे में, जो हम लोग काम कर रहे हैं और जो हम लोगों का लक्ष्य है, इन सब चीज़ों पर बातचीत हो रही है। कहा जा रहा है सुशील मोदी के साथ सरकार की आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, एक बार फिर से अगर आते हैं तो हम लोग का संबंध है, हम लोग एक साथ इतने दिनों से काम किए हैं, लेकिन अगर आते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। बैठक में विभागीय मंत्री विजय चौधरी, मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। बता दें, इस बार के विधानसभा चुनाव में हर खेत तक पानी पहुंचाने का वादा ने किया था। मुख्यमंत्री अपनी हर चुनावी सभा में यह कहना नहीं भूलते थे कि अगर वोटरों ने फिर से मौका दिया तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने वादे को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री के समक्ष कई चुनौतियां हैं, क्योंकि 4 दलों के साथ उनकी सरकार है। सबको मिलकर चलना उनकी मजबूरी है। इस परिस्थिति में जनता के साथ जो वादे किए हैं उसे कहां तक पूरा कर पाएंगे, यह एक बड़ा चुनौती होगा। बिहार में गठबंधन में शामिल वीआईपी के नेता मुकेश सहनी अब मंत्री बन चुके हैं। उन पर काफी कुछ जिम्मेवारियां भी बढ़ गई है। हालांकि मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा क्या एमएलसी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के उनके दल का क्या स्टैंड है, तो उन्होंने कहा
इसमें कोई बात नहीं है और अपने नियम के तहत सभी गठबंधन आपस में मिल बैठकर बात करेंगे। हालांकि मुकेश सहनी इस बात को लेकर के भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा कि उन्हें तो बिहार में रहना चाहिए। कई बार तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि बिहार में सरकार गिरने वाली है। हालांकि मुकेश सहनी इसमें निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार में रहना चाहिए और जिसे मैंडेट मिला है वही सरकार चलाएगी। दरभंगा से संबंध रखने वाले मंत्री मुकेश सहनी का वजूद अब धीरे धीरे बढ़ गया है। मुंबई की दुनिया और फिल्मों से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में उनका कदम काफी सोची समझी और सुलझी रणनीति है। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि साहनी समाज के सन ऑफ मल्लाह के रूप में मुकेश सहनी इस कदर प्रचलित हो जाएंगे कि बड़े बड़े राजनीतिक दल उन्हें अपने गले से लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और शायद मुकेश सहनी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि सैनी समाज के ही बड़े और कद्दावर नेता से ज्यादा पूछ उनकी होगी। लेकिन अब वीआईपी पार्टी के गठन के साथ नए सरकार में पहली बार मंत्री बने मुकेश सहनी का अंदाज काफी निराला है, क्योंकि मंत्री बनाने से पहले सरकार ने यह बात तो तय ही कर लिया था कि मुकेश सहनी को एमएलसी बनाया जाएगा, क्योंकि यह बातें एनडीए गठबंधन में शामिल होने से पहले ही मुकेश सहनी ने तय कर लिया था। अब मंत्रिमंडल के गठन और विस्तार के साथ एमएलसी चुनाव पर मंत्री मुकेश सहनी ने कहा, एनडीए गठबंधन से बात होगी कि किनको भेजा जान। हम क्या करेंगे, हमारे एनडीए गठबंधन से जो प्रक्रिया होना है तो अभी चयन किया जाएगा और उसको नामांकन किया जाएगा। समय आने पर हमारे एनडीए गठबंधन से जो भी साथी होंगे उनका हम लोग समर्थन करेंगे। मुकेश सहनी ये दोनों में से कहीं पे से नहीं जाने वाले, हमारे पास समय है। अभी तो हमारे एनडीए गठबंधन से बातचीत होगा और 1-2 दिन के अंदर में आप लोगों को नाम का घोषणा हो जाएगा कि किनको हम लोग भेज रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर में जानकारी आप लोगों को। मुकेश जी, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या कुछ किचकिच चल रही है? नहीं, बिल्कुल ही गलत बात है। और आपको पता है बिहार में हम लोग जो है उस हिसाब से देखा जाता है कि खरमास में शुभ काम नहीं किया जाता, तो उसको देखते हुए हम लोग 14 तारीख के बाद दही चूड़ा खाने के बाद बिहार में प्रक्रिया पे आएंगे और बहुत जल्दी हमारा मंत्रिमंडल भी विस्तार होगा। और जो खाली पदे हैं, जो राज्यपाल कोटा से 12 एमएलसी जो है वो भी हम लोग बहुत जल्दी भरने का काम। तेजस्वी कल पटना पहुंचे थे और सरकार पे फिर से हमलावर थे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, बीजेपी सहित जदयू पूरे सरकार पर निशाना साधा। वो विपक्ष का नेता है और मैं तो कहूँगा कि बाहर जाते ही क्यों है, उनको बिहार में रहना चाहिए, रोज़ आवाज़ उठाना चाहिए। विपक्ष जो होता है वो सरकार का तीसरी आंख होता है, जो सरकार नहीं देख पाते वो विपक्ष का काम है दिखाना। तो मुझे लगता है कि उनको बिहार में रहना चाहिए और हर एक मुद्दा को उनको उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हम लोग नहीं देख पाते वो काम हम लोग निश्चित करेंगे। हमारा जो काम है सरकार में है, हमारा फर्ज बनता है कि सारी जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए काम करें। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही अड़चन पर कहा कि खरमास है, इसके बाद शुभ कार्य किया जाएगा। मंत्री मुकेश सहनी ने तेजस्वी पर भी निशाना साधा, कहा तेजस्वी बाहर जाते ही क्यों है, वो विपक्ष के नेता है, बिहार में रहकर उनको आवाज उठानी चाहिए, हर एक मुद्दे पर उनको अपनी आवाज उठानी चाहिए। मुकेश सहनी अब एक परिपक्व नेता हो गए हैं, वह काफी कुछ सोच समझकर अपना बयान भी देते हैं, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि उनका एमएलसी तो तय ही है और शायद उनके दल से एक एमएलसी या फिर मंत्री पद और दिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गठबंधन के सभी वरीय नेता अपने अपने दल के मंत्रिमंडल विस्तार में जगह को लेकर दबाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे में आने वाले समय में मुकेश सहनी की रणनीति क्या होगी, यह उनके ही दल के लोग इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। दरभंगा सोना लूट कांड में पुलिस की जैसे ही उपलब्धि मिली, पूरे शहर में चर्चा का विषय गर्म हो गया। लोग पहले ये कहते थे कि पुलिस खाली खानापूर्ति कर रही है कुछ लोगों को पकड़कर, लेकिन एसएसपी बाबूराम के प्रति लोगों का विश्वास भी था, खासकर स्वर्ण व्यवसायी को। इन लोगों का कहना था कि एसएसपी बाबूराम निश्चित तौर पर अपराधियों को ही नहीं पकड़ेंगे बल्कि सोना भी बरामद कर लेंगे। जैसे ही 124 ग्राम सोना बरामदगी हुई, उसी समय आशा जग गई थी कि अब एसएसपी निश्चित तौर पर अपराधियों और इस कांड का उद्भेदन करेंगे। वैसे ही हुआ। लगातार दरभंगा की एसआईटी और दरभंगा के विभिन्न थाना, दरभंगा पुलिस के सहयोग से एसएसपी लगातार कंट्रोल करते रहे। दिन रात मोबाइल से लेकर के आईटी सेल के जरिए उन्होंने पता लगाया कि आखिर ये लोग सोना बेचने कहाँ जाते हैं। लगभग सभी स्वर्ण व्यवसायियों के संपर्क में थे। इसी तरह समस्तीपुर से करीब 18 लोगों को समस्तीपुर और बेगूसराय से गिरफ्तार किया गया और 72 पीस हीरा
1.5 किलो सोना 30 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ये 30 लाख रुपए वो हैं जो बाकी सोना को उन्होंने बेचा था, 47 लाख रुपए में बेचना था। चलिए हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। लेकिन इस बात को लेकर के दरभंगा में अब विश्वास का माहौल पुलिस के प्रति एक बार फिर कायम हो गया, जिसका श्रेय निश्चित तौर पर एसएसपी बाबूराम को जाता है। एसएसपी बाबूराम ने जो टीम गठित की थी, एसआईटी टीम और दरभंगा पुलिस के सहयोग से समस्तीपुर और बेगूसराय से न सिर्फ अपराधी गिरफ्तार हुए बल्कि 72 पीस हीरा, 1.5 किलो सोना और बाकी सोना जिन्हें अपराधियों ने बेगूसराय में बेचा था, वो सोना के पैसे 30 लाख रुपए बरामद हो गए थे। गौरतलब है कि दरभंगा पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। दरभंगा एसएसपी ने आज इस कांड का उद्भेदन करते हुए कहा कि लगभग अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और हीरा भी लगभग बरामद है। 9 दिसंबर को अलंकार ज्वेलर्स के यहाँ एक सोना लूट की बड़ी घटना हुई है, जिसमें मुख्य अपराध कर्मी विकास झा सहित कई लोग पहले जेल जा चुके हैं। विकास झा के द्वारा बताया गया था कि समस्तीपुर के कुछ उसके साथी अपराध कर्मी हैं जिसमें शामिल है। इसकी निशानदेही पर आगे कार्रवाई की गई और जो उसमें मुख्य शिविर था तरुण साहब की गिरफ्तारी हुई, उसके घर से 72 पीस हीरा की बरामदगी हुई। तरुण साहब ने पूरी विस्तार से जानकारी दी, जिसमें कौन सा लोग शामिल थे, क्योंकि वो घटना की योजना में भी शामिल था। उसके मुताबिक 6 तारीख को भी यहाँ सभी अपराध कर्मी इकट्ठा हुए थे, लेकिन 6 तारीख को घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका। 9 तारीख को पुनः इन्होंने घटना को अंजाम दिया और 9 तारीख की शाम को तरुण साहब के घटना लोग एकत्र होकर लूटे गए सोने की आपस में बंटवारा किया गया। इसके बाद कई अपराध कर्मी वो सोना तरुण साह ने बेगूसराय में ज्वेलर के यहाँ बेचा था। पूछताछ उसने बताया कि 1850 ग्राम सोना 47 लाख में वहाँ बेचा गया था। वहाँ पर भी छापामारी हुई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 400 ग्राम गलाया और सोना बरामद हुआ बेगूसराय से। इसके अलावा समस्तीपुर जिला में मनोज राय, जिसमें एक्टिव रोल प्ले किया था, लक्ष्मण राय और कुछ और अपराधी कर्मियों घर पर छापामारी हुई। प्रिंस और मनोज राय के घर से सोना और सोने को बेचकर जो रुपया बरामद हुआ था उसकी बरामदगी हुई। उनके परिजनों को लूट का माल छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दर्शन सराय में एक ज्वेलर के यहाँ से 60 ग्राम लूट का सोना बेचा गया, उसकी बरामदगी हुई है। कई और जगहों पर भी छापामारी जारी है और कुछ लूट का सोना और कैश की बरामदगी के लिए टीमें लगी हैं। कितने बरामद हुए? अभी तक इसमें 1.5 किलो के लगभग सोना, 72 पीस हीरा और 30 लाख से अधिक कैश की बरामदगी हो चुकी है और आज कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। जितने सोने लूट की बात और हीरे की बात हुई, अभी कितना और बचा है? हीरा तो लगभग बरामद हो चुका है। सोना में अभी 1.5 किलो के लगभग बरामद हुआ है, जबकि एफआईआर में 11 किलो सोना बेचे जाने के बाद हो चुका है। अपराधियों ने कुछ बताया इस संबंध में कितना सोना था कुछ? हाँ, इन्होंने एक मोटा एक आइडिया बताया है जो उन्होंने जब बंटवारा किया है तो उसको देखने से जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बताया कि नए सभी विधायकों को अपने पुराने विधायकों के साथ अनुशासन एवं विकास के कार्यों के लिए पूरी तरह लगनशीलता के साथ सीखना चाहिए और प्रेरणा भी लेना चाहिए। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि विधानसभा की कार्यवाही में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना चाहिए एवं सभी जानकारी हासिल करने के लिए अपने वरीय और नेताओं से और अन्य विधायकों के साथ संपर्क में रहना चाहिए ताकि ज़्यादा अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। इसके साथ उन्होंने नए विधायकों के आवास आवंटन को लेकर के कहा कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, खरमास के बाद सभी विधायकों के आवास का आवंटन हो जाएगा। नई सरकार गठन के बाद सभी माननीय विधायकों की आचरण और विधि व्यवस्था के साथ विधानसभा में कार्य करने को लेकर विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा सतत प्रयत्नशील रहे हैं। आज पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपने पुराने साथियों से भी विचार विमर्श, प्रेरणा और अनुभव लेकर नए सदस्य विधानसभा की गरिमा को और बढ़ाएंगे। वहीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सभी नए विधायकों से अपील भी की बेवजह बयान नहीं दें और विधायी कार्यों की जानकारी रखें, जिससे अपने क्षेत्र की जनता का वह बेहतर विकास और समस्याओं का निदान कर पाएं। कार्यक्रम चलेगा और हमारे माननीय सदस्य हैं, लोगों के विश्वास जीत कर आए हैं। उस विश्वास पर मेरे माननीय विधायक खरा उतरेंगे और एक अच्छा वातावरण बनाना है। नए विधायक भी अपने पुराने विधायकों के द्वारा अच्छे कार्यों के प्रति संवेदनशील होंगे और ये वातावरण बनेगा। आवास का मामला कब तक? और ये शुरुआत हो चुकी है, वो चलते रहेगा क्योंकि खरमास के कारण बहुत जगह ये प्रॉब्लम था, वो धीरे धीरे पूर्ण होगा। ठीक।
विधानसभा के गठन के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि नए विधायकों को उनके आवास कब सरकार सुरक्षित कर पाएगी। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि खरमास को लेकर के इसमें थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन जल्द ही सभी विधायकों को उनके आवास आवंटित कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, पटना। राष्ट्रीय जनता दल लगातार इस बात को लेकर के जनता के बीच संदेश देता आ रहा है कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव भी कई बार बोल चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अपराध, रोजगार, इस मुद्दे पर ये सरकार बोलती नहीं है और अंतरकलह गठबंधन में इस तरह नजर आ रहा है कि कभी भी ये टूट सकता है। ये लगातार उन्होंने तेजस्वी यादव के बयानों को कोट करते हुए कहा कि इसलिए तेजस्वी यादव कई बार बोल चुके हैं कि कभी भी ये सरकार गिर सकती है। नई सरकार के गठन के बाद से ही राष्ट्रीय जनता दल लगातार जनता के बीच यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि नई सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी और आने वाले समय में उनकी सरकार बनेगी। इस संबंध में राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ कहा कि ये मैनेज मैंडेट सरकार है जो जल्दी गिरेगी। मृत्युंजय तिवारी ने बार बार तेजस्वी यादव के इस बयान को कोट करते हुए कहा कि वह बार बार यह कह रहे हैं कि यह सरकार जल्दी गिरने वाली है। एनडीए में आंतरिक विरोधाभास इस कदर है कि कभी भी सरकार गिर सकती है। मैनेज मैंडेट के बल पर बनी ये सरकार किसी भी समय गिर सकती है और मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, ये आसार हैं। क्योंकि जो दिख रहा है, तेजस्वी यादव जी स्पष्ट कह रहे हैं कि हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, जनता के साथ हम खड़े हैं। और जो लोग सत्ता की मलाई खाने के लिए मैनेज मैंडेट करके सत्ता में आए हैं, उनको बिहार की जनता की चिंता नहीं है। रोजगार कब देंगे ये बात नहीं कर रहे हैं। ये बात लॉ एंड ऑर्डर ठीक कैसे करेंगे ये बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में विधि व्यवस्था चौपट है, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए नीति और सिद्धांत जिनके पास ना हो, उसके साथ सरकार चलाने का कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव जी अपने दम पर सरकार बिहार में बनाकर रहेंगे। और अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कुछ सच्चाई होगी कि यह जल्द ही सरकार गिरने वाली है। यही नहीं, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तो एक कदम आगे बढ़कर ही कह डाला कि सभी कार्यकर्ता नेता मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें। लेकिन राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि कहीं राष्ट्रीय जनता दल से कुछ विधायक और नेता ना टूटे, इसलिए बार बार राजद के वरीय नेताओं के द्वारा सरकार गिरने की खबर को जनता और बिहार की राजनीति में उठाया जा रहा है, ताकि उनके ही दल के नेता दल छोड़ने का विचार त्याग दें और राजद को एकजुट करने में एक बार फिर जुट जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज। लेकिन अब बता दें, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल इस बयान को लगातार इसलिए देता आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल में भी कई विधायक ऐसे हैं जो टूट सकते हैं, तो उन्हें एकजुट रखने के लिए ये बार बार दिया जा रहा है कि कभी भी ये सरकार गिर सकती है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनेगी, ताकि वो अपने विधायकों को समेट सके और उन लोगों को एकजुट कर सके, क्योंकि उनके भी अंदर अंतरकलह से टूटने का खतरा है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल बार बार ये कह रहा है, ऐसा कई नेताओं का भी कहना है। पटना के पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में शराब माफिया एवं आपसी रंजिश को लेकर के गोलीबारी घटना घटी है। हालांकि इस बात को लेकर के एएसपी ने तो इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि रंजिश की वजह से दो गुटों के बीच मारपीट हुई है। क्षेत्र में दहशत का माहौल था। कहा जाता है कि शराब कारोबारियों के बीच में आपसी वर्चस्व को लेकर के इस तरह की घटना बिहार में कई जगह बढ़ती जा रही है, जिस पर अंकुश लगाना काफी आवश्यक है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें कड़े तेवर दिखा भी चुके हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपराध पर नियंत्रण को लेकर के जहां एक तरफ पुलिस मुख्यालय में बैठक से लेकर सभी जिलों की एसपी से ऑनलाइन अपराध और शराब कारोबार पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं, तो दूसरी तरफ राजधानी पटना में शराब माफियाओं का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। सूबे में शराबबंदी के बावजूद शराब का काला खेल तस्करों का जारी है। मामला पटना के पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र का है, जहां दिन दहाड़े बीच सड़क अपराधियों ने दनादन गोली चलाई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आपसी रंजिश में दो गुटों में झड़प हुई, जिसमें एक युवक का सर फटा है। वहीं 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर पहुंचे एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि 2 गुटों में झड़प की सूचना थी, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मारपीट पार्किंग के विवाद को लेकर होने की सूचना है। 2 गुटों के बीच में झड़प का मामला प्रकाश में आया है। गोली चलने की पुष्टि भी नहीं की जा सकती है, हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन मारपीट का मामला सामने आया है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये शराब माफिया के द्वारा सूचना देने पर बाद में विवाद हुआ है। अभी तक जो जांच हुआ है उसमें यही मामला सामने आया है कि पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है 2 गुटों के बीच में।
और आगे हम लोग जांच कर रहे हैं, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। लेकिन गोली चलने की पुष्टि हुई? गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई है, खोखा नहीं मिला है। घर पे रेड कर रहे हैं हम लोग, अगर कुछ हथियार बरामद होता है या खोखा बरामद होता है तभी हम लोग पुष्टि कर सकते हैं। गिरफ्तारी 4 लोगों को डिटेन किया गया है, जिन लोगों के बीच में मारपीट उनको डिटेन किया है, और भी लोगों को पकड़ेंगे जल्दी। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दहशत फैलाने की मंशा से अपराधियों ने फायरिंग की है। घटना के विषय में बताया जा रहा है कि शराब तस्करी का विरोध करने पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। बहरहाल घायल युवक ने थाने में पहुंच मामला दर्ज कराया है और पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। के पूर्व विधायक भरत सिंह ने आज प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा पर भी उंगलियां उठाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह बट गई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में टूट को लेकर के चर्चा है, जिससे कांग्रेस के नेता लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और हम बता दें, दरभंगा में भी कांग्रेस नेताओं में आक्रोश दिख रहा है और इसी को लेकर के सोमवार को दरभंगा कांग्रेस का एक खेमा धरना प्रदर्शन के प्रदेश अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा करेगा। हालांकि भरत सिंह ने यह भी कहा कि 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा टिकट को बेचने का काम किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार कांग्रेस में फूट साफ नजर आ रहा है। कुछ लोग प्रदेश अध्यक्ष पर लगातार आरोप लगाकर अपनी अलग राजनीति बनाने में जुट गए हैं। यह चर्चा पिछले दिनों से चल रही थी कि कांग्रेस से कुछ नेता जदयू में शामिल हो सकते हैं, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खंडन भी किया था। लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पर हमला बोलते हुए कहा कि वह राजनीतिक चोर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एमएलसी और विधायकों को तोड़कर सरकार में शामिल होने जा रहे थे। भरत सिंह ने कहा कि मीडिया में जब खबरें आने लगी तब जाकर मदन मोहन झा और अखिलेश सिंह अलर्ट हो गए और उसी वक्त शक्ति सिंह गोयल चुनाव प्रभारी ने अपना पदभार छोड़ा और नए चुनाव प्रभारी बिहार के बनाए गए हैं। ऐसा है कि आरोप नहीं था, सुझाव था, जानकारी देना था। हाईकमान को जानकारी देना था कि आपके पार्टी के जो पदाधिकारी अभी बचे हुए हैं, जो है प्रेजेंट अध्यक्ष बनाए हुए हैं, या सीएलपी के लीडर थे सदानंद सिंह, अखिलेश सिंह, ये लोग मिलकर एक रचना रच रहे थे, क्योंकि ये जान गए हैं ये लोग कि वो पार्टी से हटाए जा रहे हैं, पर ये क्या कहते हैं, मदन झा अध्यक्ष से हटाए जा रहे हैं। इस सब कारण सतर्क करने पर ही शक्ति सिंह गोहिल उसी दिन हटाए गए और नया चार्ज मिला भक्तचरण दास जी को। और चूँकि ये लोग जाने के रास्ते में इसलिए थे कि पूर्व का इतिहास को आप देखिए हमारे कांग्रेस पार्टी का, कि जो लोग नेता ये अध्यक्ष थे, 3 अध्यक्ष भाग चुके, जैसे रामजतन सिन्हा, ये कैसर और अशोक चौधरी, कुछ एमएलसी को लेके गए, उधर मंत्री बन गए। तो उसी फार्मूला को ये लोग अपना रहे थे प्रदेश अध्यक्ष, कि इन लोगों को लेकर जाएंगे, क्योंकि अध्यक्ष हटने के बाद इनका कोई स्कोप नहीं है, तो लेकर जाएंगे हम, तो हम भी मंत्री बन जाएंगे, अशोक चौधरी अपना राज करेंगे। तो ये भी वो एमएलए के साथ थे। सदानंद सिंह का एम था कि हम उसमें सहयोग करेंगे, तो पूर्व में भी जब ही थे तो पार्टी तोड़ने पर थे, एमएलए नहीं पूरा, इसलिए जदयू में नहीं गए जा सके वो, तो अभी तोड़ेंगे तो 12 को जो एमएलसी है नॉमिनेशन वाला, उसमें उनको जगह मिल जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व व वरीय नेताओं पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए सदानंद सिंह, मदन मोहन झा, अखिलेश सिंह और शक्ति सिंह गोहिल को कटघरे में खड़ा कर दिया और कांग्रेस की अंदर की राजनीति को बिहार की राजनीतिक से जोड़ा, ताकि एनडीए को इस पर कटाक्ष करने का मौका मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज। तो मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार हम पटना से लेकर के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे रिपोर्टर लगातार सतत प्रयत्नशील भी हैं ताकि हम आपको हर अपडेट पहले पहुंचा दें। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज को, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने क्षेत्र की खबर को पहुंचाएं, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज एक ऐसा चैनल है जो आप पटना से लेकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाएगा। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।